आपको पता है अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की क्यों करता है? इस तरह दूसरे ममालिक दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की क्यों करते हैं? क्योंकि वो दुनिया जहान से स्किलफुल पर्सन्स को एक ओपन चॉइस देते हैं, एक ओपन मौका देते हैं, एक फ्रीडम देते हैं कि वो आएँ, उनके मुल्क में आज़ादी से काम करें। जब वो आज़ादी से काम करते हैं तो वो बंदा भी अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन फील करता है कि मुझे आज़ादी है, मुझे फ्रीडम है, मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा उसको भी होता है और उस कंट्री को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है जहाँ पे वो अपनी एनर्जी, मोटिवेशन, जहाँ पे अपनी स्किल्स को यूज़ करके उस कंट्री को उठा रहा होता है। इसलिए पाकिस्तानियों के लिए अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान शाह और आप लोग मुझे फ्यूचर प्लान्स पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इस वक्त अगर किसी पाकिस्तानी से पूछा जाए कि वो अपने जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चाहता है, तो पाकिस्तानी आपको पहला आंसर करेगा कि वो किसी और मुल्क में जाके एक बेहतरीन जॉब करना चाहता है ताकि वो अपनी लाइफ को सुखी कर सके, अपनी फैमिली की लाइफ को सुखी कर सके और ज़िंदगी को एक अच्छे अंदाज में जी सके। और अगर उससे कहा जाए कि आप पाकिस्तान में जॉब क्यों नहीं करना चाहते, तो वो आपको आंसर करेगा कि यार पाकिस्तान में अगर मुझे अच्छी जॉब मिल भी जाती है तो कुछ अरसे बाद वही अच्छी जॉब मेरे लिए अच्छी नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे आपकी ग्रोथ उस तरह नहीं। अगर ग्रोथ उस तरह है तो यहाँ पे इन्फ्लेशन मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा है कि वो जॉब जो मुझे फिल वक्त अच्छी लग रही है, 1 साल बाद, 2 साल बाद वही जॉब मुझे ऐसा लगेगा कि बहुत थोड़ी है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की सैलरीज उस तरह नहीं बढ़ती, ग्रोथ बहुत स्लो है, जबकि यहाँ पे इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं अपने आप को एक बेहतर लिविंग दूँ, और उसके लिए मुझे लगता है कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में कई कंट्रीज़ हैं, वो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। ऑब्वियसली जब आप एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचते हैं तो आपको लगता है ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, कैसा होना चाहिए, हर इंसान को आज़ादी है कि वो अपने आप को, अपनी लिविंग को बेहतर कर सके। लेकिन क्या ये चीज़ पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, कि पाकिस्तान में जब स्किलफुल प्रोफेशनल वर्कर चले जाएंगे, आप खुद अंदाज़ा करें कि जब ये लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ के लोग इनको जॉब ऑफ़र करते हैं, वहाँ के लोग इनको परमानेंट रेजिडेंट ऑफ़र करते हैं, वहाँ के लोग इनके ऊपर बहुत सारे डिस्काउंट्स इनको देते हैं, इनको टैक्स की मद में बहुत सारी छूट होती है, क्योंकि बाज़ लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे होते हैं, बाज़ लोग जॉब के लिए जा रहे होते हैं। तो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, वो ममालिक ऐसा क्यों करते हैं कि इन लोगों के लिए इतनी छूट पैदा कर देते हैं, इन लोगों को मौके देते हैं? ऑब्वियसली इन लोगों का उनको फ़ायदा है, इन लोगों का उनका फ़ायदा है। कौन नहीं चाहेगा कि एक प्रोफेशनल बंदा, एक स्किलफुल बंदा, एक इन्वेस्टर मेरे मुल्क में आके पैसा इन्वेस्ट करे? ऑब्वियसली हर कंट्री ये चाहेगी। लेकिन जिस कंट्री से ये पैसा जा रहा है, जिस कंट्री के ये स्किलफुल लोग बाहर जा रहे हैं, प्रोफेशनल वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, क्या वो कंट्री अपने आप को कह सकती है कि कोई जाता है तो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं कह सकती। कैसे आप ये कह सकते हैं? अगर आपने एक घर को खड़ा करना है और उस घर में जो कमाने वाला है, जो ज़्यादा दिमाग रखने वाला है, वो उस घर को ही छोड़ के जा रहा है और आप कहें कि जाते हैं तो जाएं। एक पाकिस्तानियों के दिमाग में ये चीज़ भरी हुई है कि वो लोग जब बाहर जाते हैं, ऑब्वियसली वो बाहर जाएंगे, डॉलर कमाएंगे, कुछ और करेंसी रियाल कमाएंगे, वो पाकिस्तान में भेजेंगे, पाकिस्तान की ग्रोथ होगी। अरे आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं लेते कि एक फ़कीर को आप जितने पैसे दे दें वो अगले दिन भी जाके भीख मांगेगा, क्योंकि उसने वो पैसे कमाए नहीं होते। जब पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर आप एक ग्रोथ सेटअप डेवलप नहीं करेंगे, एक बिज़नेस सेटअप डेवलप नहीं करेंगे, लोगों को आगे बढ़ने का तरीका नहीं सिखाएंगे, तो पाकिस्तान में जितने भी पैसे आएंगे वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी फ़कीर के पास पैसे आते हैं। वो पैसे लग जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। पैसों को सही लगाने का और पैसों का बेहतर फ़ायदा उठाने का बेहतरीन तरीका यह है कि आपके पास वो सेटअप होना चाहिए जो आपके सिस्टम को उठाएँ, और उस सिस्टम को उठाने के लिए आपके पास वो लोग होने चाहिए। लेकिन जब आपके स्किलफुल पर्सन आपका मुल्क छोड़ रहे हैं, आपके इन्वेस्टर जो हैं वो आपके मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे लोगों का एतमाद कम हो जाएगा। लोग कहेंगे कि नहीं यार, यहाँ जैसे बाज़ जगहों पे सिक्योरिटी रिस्क होती है, आपको बहुत सारा फ़ायदा होता है बाज़ जगहों पे, लेकिन जब आपको साथ ये कहा जाता है कि आपकी सिक्योरिटी के हम जिम्मेदार नहीं हैं, ऑब्वियसली जैसे ही कोई बड़े से बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा से बड़ा बंदा ये देखता है कि सिक्योरिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो वो बंदा वहाँ पे हिचकिचाता है और ज़्यादातर लोग वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वहाँ पे अपना कारोबार नहीं करते, वहाँ पे जॉब करना पसंद नहीं करते। इसी वजह से नहीं करते, जब सिक्योरिटी नहीं है, जब आपकी ट्रस्ट नहीं है, तो फिर हर चीज़ बेकार है। क्योंकि किसी मौके पर जिसको इतना फ़ायदा हो रहा है, किसी मौके पर ऐसा भी हो सकता है उसका सारा फ़ायदा एक जुए की तरह ज़ाया हो जाए। तो कोई इंसान ऐसे ममालिक में रहना नहीं चाहता। तो पाकिस्तानियों के लिए पहले नंबर पे ये ज़रा अच्छी बात नहीं है कि पाकिस्तानी एक बुरे जज्बे के साथ कि मुल्क में रखा कुछ नहीं है, इसलिए हम मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और वहाँ जाके अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। अरे वक्ती तौर पे तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन लोगों का अगला स्टेप यही होगा कि मैं अपनी फैमिली को ही बाहर सेटल कर लूँ।
क्यों मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने बहन भाइयों को उस जगह पे छोड़ूं जहाँ पे एक अच्छी लिविंग नहीं मिल रही। तो अल्टीमेटली आपकी जब वो फैमिलीज बाहर चली जाएंगी तो वो पैसे भेजने भी बंद कर देंगे। फिर आप कहेंगे कि हम और लोग भेज देंगे। अरे आप इस तरह करते रहेंगे लेकिन आपका मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान का मसला तभी हल होगा जब यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा, लोगों का एतमाद होगा, यहाँ के सिस्टम पे लोगों का एतमाद होगा, यहाँ के सिस्टम को चलता हुआ नज़र आना पड़ेगा। यहाँ पे जो स्किलफुल लोग हैं वो अपनी एनर्जी को लगाएंगे और दूसरों को मोटिवेशन देंगे, ना कि वो अपनी एनर्जी और मोटिवेशन को ही ज़ाया कर बैठेंगे और कहेंगे कि यहाँ पे काम करने का फ़ायदा नहीं है, मुझे दूसरे मुल्क जाना चाहिए। इसलिए अच्छे लोग वो होते हैं, अच्छे ममालिक वो होते हैं जो अपने टैलेंट को, अपने प्रोफेशनल्स को अपने पास अपनी मुट्ठी में समेट के रखते हैं। आपको पता है अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की क्यों करता है? इस तरह दूसरे ममालिक दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की क्यों करते हैं? क्योंकि वो दुनिया जहान से स्किलफुल पर्सन्स को एक ओपन चॉइस देते हैं, एक ओपन मौका देते हैं, एक फ्रीडम देते हैं कि वो आएँ, उनके मुल्क में आज़ादी से काम करें। जब वो आज़ादी से काम करते हैं तो वो बंदा भी अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन फील करता है कि मुझे आज़ादी है, मुझे फ्रीडम है, मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा उसको भी होता है और उस कंट्री को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है जहाँ पे वो अपनी एनर्जी, मोटिवेशन, जहाँ पे अपनी स्किल्स को यूज़ करके उस कंट्री को उठा रहा होता है। इसलिए पाकिस्तानियों के लिए सबसे पहले उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात ठीक है कि उनकी लिविंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन बीइंग नेशन, एक कौम होने के नाते हमारा ये फरीज़ा है कि हम अपने मुल्क में लोगों की कदर करें, लोगों को ट्रस्ट दें, लोगों को एक सिस्टम दें। और वो सिस्टम तभी खड़ा हो सकता है जब हमारे मुल्क में इंसाफ होगा, जब हमारे मुल्क में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जब हमारे मुल्क के इदारे मजबूत होंगे। यहाँ ऐसे लोग नहीं होंगे जो सिफारिश पे भर्ती होते हैं, जिनको उस इदारे की साख का कोई ख्याल नहीं होता कि वो इदारा डूबता है तो डूबे, मुझे मेरी तनख्वाह मिलनी है, मुझे मेरे पैसे मिलने हैं, मुझे अपना काम करना है, इस इदारे से मुझे कोई गर्ज नहीं है। कल अगर ये डूब जाएगा मैं चुप करके किसी और जगह चला जाऊँगा। ये सिफारिश कल्चर, इस तरह का सेटअप पाकिस्तान को बहुत नुकसान दे रहा है और अल्टीमेटली आप इस तरह का कल्चर ज़्यादा लॉन्ग टर्म में चला नहीं सकते। एट द एंड एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर पैदा हो जाता है। इसलिए पाकिस्तानियों की कदर करें। किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा एसेट उसके लोग होते हैं, उसके लोगों पे इन्वेस्ट किया जाए, उसके लोगों को जब स्किलफुल बनाया जाता है, उन लोगों को मौका दिया जाए, उन लोगों को एक प्रॉपर माहौल दिया जाए ताकि वो आपके मुल्क को उठा सकें, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तानी तरक्की करेंगे। वरना इंडिविजुअल हैसियत में जब पाकिस्तानी तरक्की करने लगेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुल्क छोड़ते जाएंगे और ये मुल्क एक बंजर ज़मीन बन जाएगी। और एक बंजर ज़मीन किसी को पसंद नहीं होती, चाहे वो किसी भी जगह क्यों ना हो। आई होप आपको मेरा मैसेज क्लियर होगा और हम पाकिस्तानी पाकिस्तान को उठाने की बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।